उन्होंने डॉक्टर जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो है उनको होस्ट किया है। मुझे नहीं लगता कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इतना गैप आया होगा कि वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा को होस्ट कर रहा है। और दिवाली को अब एक न्यूयॉर्क के लेवल पे एक पब्लिक हॉलिडे एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर है और वी आर टुगेदर, ठीक है जी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूके गए थे तो ऋषि सुनक साहब नहीं मिले थे। इसके आपको पता है, मैं बात कर चुका हूँ। एक और बात है कि इंडिया ने जब से आज़ाद हुआ है, वहाँ से कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं हुई। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को अपने घर बुलाते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को नहीं बुलाते, लिफ्ट नहीं कराते, मुँह नहीं लांदे, साढ़े पंजाबी कहते ने। ਇਹਦਾ मतलब गल वध गई है। सो ऋषि सोनक एक वो है, तो वो पाकिस्तान से उनकी जो उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस पे बहस कर चुके हैं कि पाकिस्तानी उनको ओन नहीं करते, और ओन इसलिए नहीं करते बिकॉज़ वो हिंदू हैं। ये हमारी नाकामी है। ऋषि सोनक साहब जो हैं, इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग जेंटलमैन। इंग्लैंड में उन्होंने देखिए मेहनत की, वज़ीर आज़म बन गए। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो है उनको होस्ट किया है। मुझे नहीं लगता कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इतना गैप आया होगा कि वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा को होस्ट कर रहा है। इट इज़ नेव आई हैव नेवर सीन दिस। एंड और ये जो इवेंट है जिसमें दोनों की वाइफ्स हैं, तो ये एक प्योरली फैमिली इवेंट है। प्लस जो है वो, जिसे आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है हमेशा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है। तो वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा को होस्ट करना और उनकी बेगम को होस्ट करना, इट मीन्स अ लॉट। वज़ीर आज़म को नहीं, वज़ीर ख़ारजा। एक तो मैं इसको देखता हूँ, मुख्तलिफ एंगल से देख सकता हूँ। हो सकता है ये चीज़ जो है ऋषि सोनक की वाइफ ने ये प्रपोज़ की हो सकता है ये उन्होंने इसलिए प्रपोज़ किया हो जी कि इंडिया के अंदर क्योंकि होली की गढ़ सारा वहाँ पे है, तो एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर है और वी आर टुगेदर, ठीक है जी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूके गए थे तो ऋषि सोनक साहब नहीं मिले थे। इसके आपको पता है, मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन इंडिया के सेक्रेटरी वज़ीर ख़ारजा जाते हैं तो वो उनको मिलते हैं। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को अपने घर बुलाते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को नहीं बुलाते, लिफ्ट नहीं कराते, मुँह नहीं लांदे, साढ़े पंजाबी कहते ने। ਇਹਦਾ मतलब गल वध गई है। सो ये देखें कि उन्होंने अपने प्रोटोकॉल से एज़ ए प्राइम मिनिस्टर नीचे आए, वज़ीर ख़ारजा को होस्ट किया, उनकी वाइफ जो कि जापानीज़ है उनको होस्ट किया, और बड़ा ही जिसे कहते हैं ना, डॉक्टर जयशंकर बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बड़ा काम किया और उनकी पार्टी के लिए बड़ा काम किया है। And is always traveling globally to promote and the national interest of India. बहरहाल ये चीज़ आप देखें कि किस तरह ऋषि सोनक एक स्टेप नीचे आए अपने प्रोटोकॉल से, और उन्होंने वज़ीर ख़ारजा को होस्ट किया। इसके ऊपर इट्स अ ह्यूज सिग्नलिंग, ये बहुत बड़ी सिग्नलिंग है, और मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि बहुत सारे हलके इंग्लैंड के अंदर इससे खुश नहीं होंगे। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मेरी राय है, मैं उससे गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे हलके कि ये वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं। सो ये चीज़ ज़रूर मौजूद है। माज़रत चाहता हूँ। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि नरेंद्र मोदी तो फ़ौजियों के साथ जाके अपनी करते हैं, ये पाकिस्तानी लीडर फ़ौजियों के साथ ईद क्यों नहीं मनाते? मैंने नरेंद्र मोदी का बताया था कि वो एक ज़ाहिर बात है, आप कह सकते हैं उनकी फैमिली नहीं है, उनकी वालदा है, उनका इंतकाल हो गया, तो चलो जी मैं फ़ौजियों के पास चला जाता हूँ। वो दोस्तों की बजाय फ़ौजियों के पास चले जाते हैं। सो दैट इज़ a message as a prime minister. I am with you, we are for you, you are protecting the nation. मेरा भी ज़ाहिर बात है उनको ये है कि मैं दोस्तों के साथ झूठ बोलने और हंसने हंसाने के बजाय, और एंड देन इट्स अ पॉलिटिक्स एज वेल। इसको मैं आई विल नॉट लेट इट गो इन दिस वे कि जी ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स भी होती है, ज़ाहिर बात है। वज़ीर आज़म या इस तरह के जो कैलिबर के लोग होते हैं, वो जो भी कर रहे होते हैं, इट हैज़ लिंक्स विद द पॉलिटिक्स, इसका हमेशा पॉलिटिक्स से लिंक होता है। और दिवाली को अब एक न्यूयॉर्क के लेवल पे एक पब्लिक हॉलिडे से स्कूलों के लिए है कि दफ्तरों के लिए भी है, ये मुझे समझ नहीं आई। हाँ, स्कूल्स के लिए है तो ठीक है। ये एक रिकॉग्निशन है कि दुनिया के अंदर सिर्फ़ अब्राहमिक रिलिजन्स की जो खुशियाँ हैं, वो ही नहीं है, बल्कि बाकी दुनिया के भी अपने-अपने तरीके हैं। और इंडिया दुनिया की देखें ना, अगर 8 बिलियन पॉपुलेशन है तो 1.4 बिलियन तो इंडिया ही है। और एक और बात है कि इंडिया ने जब से आज़ाद हुआ है, वहाँ से कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं हुई। जहाँ भी इंडियन जाते हैं वहाँ पे अमन से और उस जो भी वहाँ के हालात होते हैं उसका हिस्सा बन के वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
तो इंडियन सिविलाइज़ेशन के साथ वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन की कोई वो टक्कर जो है नज़र नहीं आती। इसके बरक्स मुसलमानों के साथ राइट और रॉन्ग तो ये हुआ है, तो अब मुझे लगता है अमेरिकन्स ऑन अ हाई लेवल पे इंडिया को कल्टीवेट करना चाहते हैं, तो ये उस तरफ एक डायरेक्शन है। और ये एक रिकग्निशन है कि ये दुनिया मल्टी सिविलाइज़ेशनल है, सिर्फ़ वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन या अब्राहमिक रिलीजन्स वाली सिविलाइज़ेशंस का ही इसमें हिस्सा नहीं है, बल्कि बाकियों का भी है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ इट्स अ गुड प्लूरलिज़्म।